अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान 45 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़, आखिरी वार्निंग जारी। अमेरिका को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क करनी होगी, रूस का मुतालबा, सूरत हाल की बेहतरी में किरदार अदा करने पर दिया जोर। धमकी देने वाले याद रखें, दर्द पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ईरान का अमेरिका को करारा जवाब, अमेरिकी सदर ट्रंप का अल्टीमेटम कर दिया मुस्तरद। ट्रंप की जानिब से गालियों भरी पोस्ट पर आलमी मुबस्सिरीन दंग रह गए। अमेरिका में रिजीम चेंज करके ट्रंप को है कि आलमी अदालत में लाने का किया मुतालबा। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ फिजाई हमले में हलाक, हुकूमत ने भी की तस्दीक। और मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने यूएई, ईरान के वजीर खारजा और कतर के वजीर आजम से की फोन पर बातचीत। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और आलमी तवानाई सप्लाई पर किया तबादला ख्याल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को एक मुआहदे तक पहुंचने और आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए दी गई मोहलत के बाद आज तस्दीक की जा रही है कि ये कल मंगल की शाम ख़त्म हो जाएगी। एक बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अमेरिकी और ईरानी फ़रीक़ैन को जंग बंदी का एक मनसूबा मिला है जो गालिबन आज से ही नाफिजुल अमल होना ज़रूरी है। ज़राए ने वजाहत की है कि जंग बंदी के इस मनसूबे की मंजूरी आज होना ज़रूरी है और यह भी इशारा दिया गया है कि इस मंसूबे पर तजवीज़ इत्तेफाक की सूरत में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी हो जाएगी और आबनाए हुर्मुज दोबारा खोल दी जाएगी, जबकि 15 से 20 दिनों के अंदर दोनों मालिक के दरमियान हतमी मुआहदा तय पा जाएगा। इस ज़राए ने बताया है कि इस तजवीज़ में ये शामिल है कि अहम बहरी गुजरगाह खोलने के बदले में ईरान जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो जाएगा और इस पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी और इसके मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाएंगे। जंगी हालात में खतरनाक हद तक बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र इसे रोकने की आखिरी कोशिशें जारी हैं, जबकि आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम माने जा रहे हैं और इसे फैसला कुन करार दिया जा रहा है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इलाकाई सालिसी के जरिए 45 दिन की जंगबंदी के लिए मुज़ाकिरात चल रहे हैं। अमेरिका और ईरान ने इलाकाई सालिसों के जरिए 45 दिन की आरजी जंग बंदी की तजवीज़ पर गौर कर लिया है, जो मुमकिन तौर पर एक मुस्तकिल मुआहदे की राह हमवार कर सकता है और जंग के खात्मे का सबब बन सकता है, जैसा कि आज वेबसाइट 21वीं ने इसे रिपोर्ट किया है। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बखाई ने कहा, ईरान जवाबी हमले करने की पूरी सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों को तबाह करने की धमकी देने वाले याद रखें, इसका दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। इसके अलावा खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ट्रंप के गैर अखलाकी धमकी आमेज बयान पर मुसीबत में घिरे अमेरिकी सदर, हारी हुई अमेरिकी फ़ौज की बेइज्जती महज बातों, मीडियाई जंग और दिमागी हथकंडों से ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा, लफ्ज़ी और प्रोपेगेंडा अमेरिका को ईरान से मिलने वाली शिकस्त की रुसवाई मिटा नहीं सकता। वाज़ेह है कि ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज न खोलने पर संगीन नताइज की धमकी दी है। हिंदुस्तान में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम ने कहा है कि हमें अमन की बात करना है, हमें दुनिया में अमन का क़याम करना है। हिंदुस्तानी सिफारतकारी बहुत अच्छी है और इस मामले में ज़्यादा अहम किरदार भी अदा किया जा सकता है। शुरू से ये बहुत बड़ी गलती थी। ये सिर्फ ईरान के खिलाफ जंग नहीं बल्कि जंग तमाम इंसानियत के खिलाफ है, जिसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है और इसका नतीजा पूरी दुनिया को मिलेगा। मुख्तलिफ ममालिक में लोग इस वक्त तकलीफ से दो चार है, जिस पर उन्होंने अपने गहरे गम व अफसोस का भी इजहार किया। The language which every human being uses is the manifestation of his personality and his humanity and his morality. So someone who uses rude language means that this is his personality. And even a lot of American senators denied using that languages. What would be India's role if Iran wants to end the war? Is India playing a vital role in that?
Actually, all countries can play a very big role to stop this war, because now the war affected to all life of a lot of life of the people. The price of gas is increased, the price of oil is increased, and even the price of shipping is increased. The price even of bread is increased. So I think it is very necessary and important and set exactly the time in which the world leaders come together and they ask President Trump to stop this war. Many countries are engaged in war, but Pakistan has a different statement. They are saying that if war starts between India and Pakistan, it will be not near borders. It will come to Kolkata. We can attack Kolkata also. I don't know. I In didn't this say. situation, Pakistan statement should be like this. What? How No. do you see that? Please, we have to talk about peace. We have to bring the peace in the world. The world and the people are tired from unpeaceful situation. Uh, how do you see the Indian diplomacy in this war situation? The Indian diplomacy is very good and they can also play more role in this issue. US people are also protesting against Donald Trump for the rising of petrol prices in US also. Yes, because from the beginning it was a very big mistake. It wasn't just only this war against Iran, but this war was against all human beings. It was against the whole the world. And you will see. रूस ने मुतालबा किया है कि अमेरिका को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क कर देनी चाहिए और वाशिंगटन को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस मामूल पर लाना होगा। उम्मीद से ईरान तनाज़े को कम करने की कोशिशें नतीजा खेज़ साबित होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन की सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज़ करना होगा। अमेरिका को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क करनी होगी और वाशिंगटन को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता किया और कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ के बहरी रास्ते की बहाली जंगबंदी से ही मुमकिन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह ने सदर ट्रंप की धमकियों को नफरत अंगेज करार दिया। एक बयान में उन्होंने कहा, ईरानी पुल बिजली घरों को तबाह करने के बाद सबसे पहले मुतासिर शहरी होंगे। ना बिजली, ना पानी और हमलों से बचने के लिए कोई रास्ता ना होगा। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन तौर पर जंगी जराइम की सिलसिलावार मिसाल है। ये है ट्रंप जो सिपा सालार माने जाते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सरबराह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्रंप को ईरान को धमकी आमेज ट्वीट भी शेयर किया। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी रहनुमाओं के लिए गालियों भरी पोस्ट पर आलमी मुबस्सिरीन भी हैरान और परेशान हो गए। ट्रंप की पोस्ट पर अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN का पैनल दंग रह गया। CNN के एंकर ने कहा, बिजली के प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जुर्म समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जोलान ने कहा, सदर ट्रंप मुतज़ाद बयान दे रहे हैं, जबकि आलमी उमूर के माहिर ने कहा कि ऐसी जबान इस्तेमाल करने से ट्रंप को डील नहीं मिलेगी। स्काई न्यूज़ पर मुबस्सिर टेरा ने कहा, ऐसे बयान से ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जाहिर हो रही है और ट्रंप के इक़दाम ने ईरान को और भी शेयर कर दिया है। ईरानी क़यादत के लिए मौत अज़मत का निशान बन गई है, जबकि ट्रंप हर चीज़ को मुआहदे के तनाज़ुर में देखते हैं। ट्रेड यूनियन रहनुमा हॉवर्ड वेंकट ने कहा, ट्रंप को इस आबनाई का गम है जो कुछ दिन पहले ट्रंप के ख्याल में अमेरिका के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। ट्रंप की धमकी दरअसल जंगी जुर्म है। उन्होंने कहा, अमेरिका में रजीम चेंज करके ट्रंप को आलमी अदालत में घसीटना चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तस्दीक की है कि एक अमरीकी और इसराइली हमले में उनके इंटेलिजेंस सरबराह मेजर जनरल मजीद खादिमी हलाक हो गए हैं। पासदारान इनकलाब ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा, इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के इंटेलिजेंस तंजीम के सरबराह मजीद खादिमी आज अलसू अमरीकी इसराइली दुश्मन के मुजरिमाना दहशतगर्द हमले में हलाक हो गए हैं। इससे कबल ईरानी मीडिया ने कहा था कि तेहरान के करीब एक रिहायशी इमारत पर आज सुबह फिजाई हमले के नतीजे में कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हो गए। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने क़तर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान
से मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और आलमी तवराई सप्लाई पर इसके असर के मुतालिक बातचीत की। एस जयशंकर ने यूएई के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी उन्होंने फ़ोन पर बात करके खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। कतर के वज़ीर आज़म और ईरान और यूएई के वज़ीर ख़ारजा से एस जयशंकर की फ़ोन पर बातचीत ऐसे वक्त हुई जब अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को दी गई हालिया वार्निंग के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को फिर से नहीं खोला गया तो ईरान के बिजली घरों और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाजों ने इतवार को चांद के सफायर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि दायरे असर में दाखिल होने की तैयारी की, जबकि वो पहले ही चांद की सतह के ऐसे मनाजिर देख चुके हैं जो इससे कबल कभी इंसानी आंख ने नहीं देखे थे। नासा के ऑनलाइन डैशबोर्ड में बताया गया है कि मिशन के 10 रोज़ा सफ़र के 5वें दिन खलाबाजों का ओरायन स्पेसशिप ज़मीन से तकरीबन 2,15,000 मील और चांद से 65,000 मील के फासले पर था। अगरचे कि चारों खलाबाज चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे, ताहम तवक्को है कि वो अपने खमरी चक्कर के दौरान ज़मीन से सबसे ज़्यादा फासले का रिकॉर्ड भी कायम करेंगे। बांग्लादेश में इतवार से मुख्तसर वर्किंग वीक औकात में कमी का आगाज़ कर दिया गया, जो तवानाई के इस्तेमाल को कम करने के लिए किफ़ायत जारी की नई पॉलिसियों का हिस्सा है। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग के बायस मुल्क को बिजली की फराहमी शदीद दबाव का शिकार चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क को अपनी तवानाई की 95% ज़रूरियात पूरा करने के लिए दरआमदात पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश तवील अरसे से आलमी तवानाई मंडी में आने वाली रुकावटों के तनाज़ुर में मुश्किलात की जद में है। मगरबी बंगाल के कोलकाता में मशहूर हाथ से खींचने वाला रक्षा का सेक्टर अब तेजी से ज़वाल पजीर हो रहा है, जिससे कि रक्षा खींचने वालों की आखिरी नस्ल जिद्दोजहद कर रही है। कम आमदनी और कम होते सारिफिन की वजह से नौजवान नस्ल पेशा इख्तियार न करने का इरादा कर चुकी है। जदीद सवारियों जैसा कि ओला, उबेर, रैपिडो और दीगर ने रक्षा चलाने वालों की जिंदगियों पर मनफी असर डाला है। एक सदी के दरमियान इनकी जिंदगी के सफ़र में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। To say that we are just want to see that rickshaw man, poor man, we want to help him. Let him have a start thinking that one only. We can go by tax, but a poor man is what to every day earning. Just help them up. How much cost they charge for at least 1.5 kilometer or 2 kilometers? Up to me, up to sometime I get 100 rupees. That's it. Okay. And this rickshaw is almost on the verge of extinction. So how do you see that people should come and help these people, and what is your opinion about this? Pardon? This rickshaw pulling is on the verge of extinction. So how do people should help these people? What is your opinion? My opinion is nothing what to say. Okay. And you reside here, which area? This new Bowyer line. New Bow area. Okay. क्या फर्क है? फर्क है, पहले कमाई था, अब नहीं है। अच्छा। पहले जैसे। तो अब ये रिक्शे कितने रह गए होंगे कोलकाता? अब नहीं है साहब, पहले बहुत था, अब आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है। अब किसी के पास 1000 था, 500 आ गया, किसी 500 है, किसी का 200 हो गया, ऐसे ही है। ऐसा कम क्यों हो रहा है? आदमी नहीं मिल रहा चलाने वाला, तो क्या करेगा रिक्शा वाला? अपना बेच दे रहा है, रख के क्या करेगा? जगह कहाँ है कलकत्ता में? ये तो बड़ा ही मेहनत वाला काम है। मेहनत तो है साहब, तो क्या करेगा आदमी? पहले के काम 35 साल पहले, उसके बाद और आज में कितना अंतर आया है? पहले कमाई होता था ठीक, अभी उतना कमाई नहीं होता था। अभी 300-400 ऐसे ही होता है, उसी में चलता है बस। क्यों कम हुआ है? कुछ ऐसा क्या? ये गाड़ी घोड़ा बढ़ गया, इसलिए गाड़ी घोड़ा ज़्यादा हो गया। और मोटरसाइकिल पर भी भाड़ा फेंकता है, एक आदमी बैठा लेता है, चला जाता है ऑनलाइन से, इसलिए भाड़ा कम दिया है। तो केवल सवारी बिठाते हैं या और भी कुछ सामान वामान भी आप ढोने का काम करते हैं? सामान सवारी का रहता है, बैग तो वो भी इस पर लग देते हैं और सवारी भी बैठता है। तो बताइए, यहाँ का रिक्शा में क्या कंडीशन है? पहले तो बहुत चलता था, क्या अब अभी भी? वो अब नया आदमी नहीं आ रहा ना, पुराना आदमी सब। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान 45 रोजा जंग बंदी की तजवीज, आखिरी वार्निंग जारी।
अमेरिका को अल्टीमेटम की जबान तर्क करनी होगी, रूस का मुतालबा, सूरत हाल की बेहतरी में किरदार अदा करने पर दिया जोर। धमकी देने वाले याद रखें, दर्द पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा, ईरान का अमेरिका को करारा जवाब, अमेरिकी सदर ट्रंप का अल्टीमेटम कर दिया मुस्तरद। ट्रंप की जानिब से गालियों भरी पोस्ट पर आलमी मुबस्सिरीन दंग रह गए। अमेरिका में रिजीम चेंज करके ट्रंप को है कि आलमी अदालत में लाने का किया मुतालबा। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ फिजाई हमले में हलाक, हुकूमत ने भी की तस्दीक। और मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने यूएई, ईरान के वजीर खारजा और कतर के वजीर आजम से की फोन पर बातचीत, मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और आलमी तवानाई सप्लाई पर किया तबादला ख्याल। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।